नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक सवेरा समाचार से। जम्मू यूनिवर्सिटी के बाहर से आपको ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और यहाँ पर प्रदर्शन इसलिए किया जा रहा है कि प्रोफेसर चंद्रशेखर को इंसाफ दिलाया जाए और ये लोग मांग कर रहे हैं कि सीबीआई जांच जो है वो होनी चाहिए। लेकिन जब इस तरह के प्रश्न उठकर आते हैं कि सीबीआई जांच करे तो ऐसा लगता है कि शायद इन लोगों को अब यहाँ जो जम्मू के अंदर पुलिस डिपार्टमेंट है, जो बाकी डिपार्टमेंट है, उनके ऊपर विश्वास नहीं रहा है और विश्वास नहीं रहा, इसलिए ये लोग बार बार ये मांग करते हैं कि सीबीआई जांच हो और इसीलिए ये लोग जो हैं वो यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं जम्मू यूनिवर्सिटी के बाहर से। हम आपको ये तस्वीरें कहेंगे, आप ये जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आज का जो प्रोटेस्ट है जो डॉक्टर चंद्रशेखर आज जो डॉक्टर चंद्रशेखर जी जिनका इंस्टीट्यूशनल मर्डर हुआ, मैं यही कहूँगा इंस्टीट्यूशनल मर्डर हुआ है, उसी के बारे में आज की जो हमें जो प्रोटेस्ट रखा है। हम चाहते हैं कि सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए और जो भी कल्प्रिट है वो सामने आए। और खास करके आज मेरा हिस्सा आप देखेंगे उस 1.5 साल की बच्ची से जिसका बाप का सिर साया चला गया। डॉक्टर नीता आज क्या सोचती होगी मेरे साथ क्या हुआ है, वो 9 साल का बच्चा क्या सोचता होगा मेरे बाप का क्या कसूर था, तो आज उसका बाप क्या सोचता होगा मेरे बेटे का कसूर था। वो आज 50 साल लगते हैं किसी को एक स्कॉलर बनने में और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बनने में। उसका चंद्रशेखर का यही कसूर है कि वो 30 तारीख को हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बनने जा रहा था। और इन्होंने जो हमारी कैश कमेटी की कन्वीनर हैं और उसके बाद जो हमारे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है जो साइकोलॉजी के और जम्मू यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार, इन्होंने मिलके साजिश रच के कॉन्स्पिरेसी के थ्रू उन्हें 2 दिन के अंदर इंक्वायरी कंप्लीट करके उनके हाथ में सस्पेंशन लेटर पकड़ा दिया। ये हमें किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे और सीबीआई इंक्वायरी मांगेंगे और इन तीनों लोगों को इनकी पोजीशन से रिमूव करना चाहिए इमीडिएटली। और मुझे अफसोस आता है जो हमारे वाइस चांसलर है जम्मू यूनिवर्सिटी के, उनके ऊपर भी उन्होंने क्यों इतना बड़ा हादसा हो गया, उन्होंने क्यों नहीं बुलाया डॉक्टर चंद्रशेखर को। और मेरी ऑनरेबल एलजी साहब से मेरी अपील रहेगी जो कि चांसलर है इस यूनिवर्सिटी के, उनको भी स्टेटमेंट है, उनको भी आना चाहिए ताकि बहुत बड़ी सीबीआई की इंक्वायरी होनी चाहिए ताकि जो भी दोषी हैं उनको। और मैं चाहूंगा कि दफा 306 के तहत मुकदमा दर्ज, क्योंकि ये अबैटमेंट टू सुसाइड है। सर, इसमें एक सवाल हम करना चाहेंगे क्योंकि जम्मू यूनिवर्सिटी है और जम्मू यूनिवर्सिटी में सिर्फ जम्मू के नहीं बल्कि बाहर के छात्र भी पढ़ने आते हैं, और अगर यहाँ पर भेदभाव चलेगा तो इसके लिए पहले आवाज क्यों नहीं उठाई गई? क्या लगता है आपको पहले ये मैडम बहुत शर्म की बात है। जो नेशनल लेवल का इंस्टीट्यूट है और बाहर से पढ़ने के लिए भी आते हैं और अंदर ये बहुत बड़ी मोनोपोली एक यहाँ पर लॉबी बैठी हुई है, जो के बीसी के बाद जो लॉबी बैठी हुई है। आज हमारे स्कॉलर 10-10 साल के बाद उनके पीएचडी हो रही है, उन्हें बर्बाद किया जाता है उनकी लॉबी के थ्रू। उनको कहा कि एचओडी बनने वाले थे, क्या लगता है उन्हें उनकी पोस्ट पर बैठने से जो है वो पहले दबा लिया गया? बिल्कुल दबा लिया गया। उन्होंने चाहते थे, आपने पढ़ा होगा पेपर, ये जो डॉक्टर अलका चमजा हमारी जो आरती बख्शी हैं, ये नहीं चाहती थी कि वो एचओडी बने और उनकी इतनी ज्यादा हरासमेंट की गई। 2 दिन के अंदर उनकी इंक्वायरी रिपोर्ट लाके और सस्पेंशन लेटर उनके हाथ में पकड़ा दिया। बेशक वो मनोवैज्ञानिक थे, लेकिन आप इतना ज्यादा प्रेशर डाला गया। और मैं ये कहूंगा कि अबैटमेंट टू द सुसाइड और जो दफा 306 के तहत मुकदमा दायर होना चाहिए और सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए और ये तीनों लोग इन पोजीशन से तीनों इनको रिमूव करना चाहिए। लगता है आपको कि ये मर्डर है? तो ये लोग कह रहे हैं कि ये ऐसा लगता है कि प्लान्ड मर्डर है। यहाँ पे पुलिस डिपार्टमेंट के कुछ अधिकारी भी आए हैं जो इनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो प्रदर्शन जो है वो यहाँ पर चल। अच्छा, मैं आपका नाम जान सकता हूँ? जी, मैं सुनीता गंगोत्रा हूँ। अच्छा, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि प्रोफेसर चंद्रशेखर जी को लेकर आज आप प्रदर्शन कर रहे हैं, सीबीआई की जांच की भी मांग कर रहे हैं, आपको यहाँ के विश्वास नहीं है पुलिस डिपार्टमेंट पे? नहीं, हमें विश्वास तो उनके ऊपर पूरा है। वो जो सिट के जो मेंबर्स हैं वो पहले से ही इस केस को जानते हैं। अगर वो पहले से जानते थे कि हरासमेंट होती है अंदर,
तो मेरे ख्याल में उसी टाइम उनको उनका कुछ ना कुछ हल जो था वो निकालना चाहिए था। हमें JNK पुलिस के ऊपर पूरा भरोसा है और हम भरोसा भी जताते हैं, लेकिन सीबीआई इंक्वायरी हम चाहते हैं इस केस के लिए, इसलिए चाहते हैं कि कोई प्रोफेसर जो दोबारा इस यूनिवर्सिटी का या किसी भी यूनिवर्सिटी का वो ऐसे गलत इल्जामों की वजह से वो शिकार ना हो। तो इसलिए हम सीबीआई की इंक्वायरी कर रहे हैं। एक तो वो दलित कम्युनिटी से वो आते हैं और ये हिंदुओं का ही एक चौथा वर्ग है, आप लोग सारे परिचित हैं। तो ऐसा हम कब तक सहन करेंगे कि आज भी हमारे लोग बड़ी मुश्किल से पढ़ाई करने के बाद इस मुकाम पे पहुंचते हैं। तो अचानक 20 से 22-23 लड़कियां सेक्सुअल हरासमेंट का केस आ जाता है, ये कहाँ से पैदा हुआ? मैं बिल्कुल इस चीज से सहमत नहीं हूँ, जबकि मैं एक औरत हूँ। मैं बिल्कुल इसकी कड़ी निंदा करती हूँ, किसी के साथ भी सेक्सुअल हरासमेंट होता है, लेकिन अचानक 22 लड़कियां सामने आती हैं। 16 साल से वो यहाँ काम कर रहे थे, क्या 16 साल में अगर ऐसा इंसान होना, वो 16 साल में भी उन्होंने कोई हरकत की होगी, वो सामने निकल के हमारे पास क्यों नहीं आ रहा? तो अभी जब उनका प्रमोशन होने वाला था इसी मंथ में, तो इसी मंथ में 22 लड़कियां सामने आती हैं और 22 लड़कियों से भी पूछताछ होनी चाहिए। मैं उनके पेरेंट्स से गुहार लगाना चाहूंगी कि क्या आपको पता था कि आपकी बच्चियों के साथ ऐसा होता है? आपने 16 साल पहले चंद्रशेखर चंद्र के ऊपर आवाज क्यों नहीं उठाई? मैं ये नहीं कह रही कि अगर कोई गलत इंसान है उसके ऊपर आवाज नहीं उठाओ, लेकिन अभी 3 दिन में जजमेंट क्यों दी? क्योंकि जम्मू यूनिवर्सिटी में अभी बहुत सारे केसेस ऐसे चल रहे हैं सेक्सुअल हरासमेंट को, कि हम सिट को ये कहेंगे उनको ओपन करो, उनको सस्पेंड करो। अगर उन्होंने ऐसा काम किया है तो उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? क्या इस केस में ऐसा तो नहीं है कि उनके कुर्सी आड़े आ गई कि वो HOD बनने वाले थे इसलिए उनको हटा दिया गया? जी बिल्कुल ऐसा ही है। इसमें बिल्कुल साजिश जो है वो रची गई है, उनको सस्पेंड किया जाए और सस्पेंड करने के बाद जो इन्होंने माना था कि हम इस पर बनाएंगे, उसकी पुरजोर कोशिश की है। ऐसा हमें लगता है कि ऐसा तो नहीं लग रहा कि बाहर से आए हुए लोगों को नहीं बैठना कुर्सी पे? नहीं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। अब यूनिवर्सिटीज हैं, हमारे कई प्रोफेसर जो हैं वो दिल्ली में कर रहे हैं और बहुत सारी यूनिवर्सिटी में काम कर रहे हैं। भाई ये इंडिया है, डेमोक्रेसी है, कहीं भी कोई जाके काम कर सकता है। ऐसा थोड़ी है कि कोई बाहर से आएगा तो हम उनकी इज्जत नहीं करेंगे। वो एक प्रोफेसर थे, वो जो है वो नेशन बिल्डर है, में आके ऐसा काम करती हैं। उनको मैं मैसेज देना चाहूंगी, हाँ अगर सच्ची में आपके साथ होता है तो मैं आपके साथ रहूंगी, मैं आपके साथ आवाज उठाऊंगी। हाँ हमारे साथ गलत नहीं होना चाहिए, लेकिन आप किसी की जान ले लो। कब से वो प्रोफेसर, कब से उन्होंने पढ़ना शुरू किया था, आज उनका चमन जो है वो उजड़ चुका है। उनके छोटे छोटे बच्चे हैं। डॉक्टर अनीता जो उनकी वाइफ है, उनका क्या होगा? आपने सोचा उनके जो पेरेंट्स है, बूढ़े माँ बाप है, उनका क्या होगा? चलिए शुक्रिया। तो यहाँ पर देखें ये जो छात्र हैं, प्रोफेसर हैं, जो लोग ये प्रदर्शनकारी हैं, ये सड़क पर आ गए हैं और यहाँ पर धक्का मुक्की जो है वो चल रही है। कोशिश कर रहे हैं कि वो सड़क पर आकर ये देखें पुलिस डिपार्टमेंट जो है, पुलिस डिपार्टमेंट के अधिकारी जो हैं वो इनको हटाने की कोशिश कर रहे हैं, रोड से साइड पर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इन लोगों ने रोड ब्लॉक किया यहाँ पर और धक्का मुक्की हो रही है। ये लोग कह रहे हैं कि तानाशाही जो है वो नहीं चलेगी और ये एक सोची समझी रणनीति के तहत किया हुआ मर्डर है। अब इस मामले में आगे क्या निकल कर आता है वो तो देखने वाली बात होगी, लेकिन आप लोग अपनी राय जरूर रखें और देखते रहें दैनिक समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी को दें इजाजत। नमस्कार।